एवरीडे जब मैं हेयर वॉश करती हूँ तो उस टाइम में उसके 2 घंटे पहले मैं अपने हेयर को ऑयली करती हूँ, जो कि बहुत अच्छा होता है आपके स्कैल्प के लिए। मतलब ब्लड सर्कुलेशन, अगर ऐसे धीरे धीरे आप हेयर को मसाज करेंगे ऑयल से तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और हेयर फॉल कंट्रोल होता है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर को अगर आपको हेल्दी रखनी है तो। एक्चुअली पहले मैं क्या करती थी कि होल नाइट के लिए मैं हेयर पे ऐसे ऑयल अप्लाई करती थी, मतलब रात को मैं हेयर ऑयलिंग करती थी और होल नाइट के लिए उसके साथ रहती थी। फिर मैंने देखा कि जो पिलो कवर है ना वो बिल्कुल गंदा हो जाते हैं, तो उसके बाद से मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो हेयर ऑयल मैं सुबह सुबह करती हूँ। सुबह सुबह मीन्स जब मैं नहाने जाती हूँ उससे ठीक 2 घंटे या 1.5 घंटे पहले मैं हेयर को ऑयलिंग करती हूँ और उसके बाद उसके साथ ही उसको अभी एक बन बना लूँगी। बन बना के मैं सारे काम कर लूँगी जो भी अभी मुझे करना है। और जब भी आप बालों में तेल लगाए तो मुझे लगता है इसके साथ कुछ टाइम तक रहना चाहिए, कि ऑयल जब तक हेयर में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा तो वो अपना काम भी नहीं कर पाएगा। ऐसे एक बन बना लूँगी और ऑयलिंग के बाद हेयर को खुला मत छोड़ना कभी। तो घर के अंदर भी डर्ट्स होते हैं तो वो सारे डर्ट्स जो है ना वो चिपक जाएगा आपकी हेयर के साथ, और बाहर तो बिल्कुल मत निकलना हेयर वॉश किए बिना। मैं ये जो ऑयल ट्राई कर रही हूँ ये है सत्वा का प्रीमियम हेयर ऑयल। और मैं आपको ये दिखाने से पहले एक बात बोल दूँ कि ये ना ही कोई प्रमोशन वीडियो है, ना ही कोई रिव्यू, ना ही कोई स्पॉन्सर, क्योंकि जो भी मैं अपने चैनल में दिखाती हूँ, जो मैं रेगुलर लाइफ में यूज़ करती हूँ, तो हर किसी को लगता है कि हर एक प्रोडक्ट ही मेरे लिए स्पॉन्सर वीडियो है। तो अगर इस तरह से लेंगे तो आपको ये जो सजेशन मैं आपको दूंगी इसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। पर मेरे चैनल में से बहुत सारे आप लोगों के रिक्वेस्ट आते हैं कि शोमली एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए कुछ ऐसा शैम्पू या ऐसा कुछ हेयर ऑयल आप बताओ जो कि रियली वर्क करता है। को ऑनेस्टली बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं तो मैं ऑनेस्टली आपको बोलना चाहती हूँ कि ये जो हेयर ऑयल है ये मैं लास्ट 10 दिन से यूज़ करी हूँ एंड इतना सा ख़त्म भी हो गया है, इतना ख़त्म भी हो गए है। और ये इतनी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं मेरे हेयर में, और इसे मैं मिथुन को भी यूज़ करवा रही हूँ क्योंकि बैंगलोर का जो, सच बोलूँ तो बैंगलोर का वेदर बहुत अच्छा है, पर यहाँ का जो पानी है ना इससे भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरा तो थायराइड है, मेरी बात तो छोड़िए, मिथुन को भी हेयर फॉल हो रहे हैं। आर्यन के छोटे छोटे बाल गिर रहे हैं, मतलब बहुत ही कम उन लोगों का, पर सच में ऐसा हो रहा है। तो इस हेयर ऑयल से मुझे इतना फ़ायदा मिला है तो मैं चाहती थी कि इससे और कुछ दिन बाद ये आपके साथ शेयर करूँ। ये जितना अच्छा है उसका प्राइस भी उतना ही अच्छा है। इसका प्राइस है 599 रुपीज़ और ये है 100 ml का प्रोडक्ट। तो आज की ये जो व्लॉग है, तो आज के व्लॉग में मैं जो मेन चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ वो है कि अमेज़न से मेरे वो सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जो कि मैंने अपने किचन मतलब मैं अपने घर के लिए लिया है। किचन के लिए, कुछ फ्रिज ऑर्गेनाइज करने के लिए, बहुत सारे आपको ऑर्गेनाइजर मिल जाएगा आज मेरे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं मुझे कुछ काम करनी है तो वो सारे काम कर लूँ, मैं शावर ले लूँ और उसके बाद आराम से आपके साथ बैठ के मैं वो सारी चीज़ें आपको एक एक करके दिखाऊंगी, क्योंकि इतना अच्छा वो सारी चीज़ें हैं ना, मैंने एक एक चीज़ चुन चुन के लिया है। चुन चुन के लिया है मीन्स वो सारी चीज़ें जो मुझे ज़रूरत थे, हर एक यूज़फुल चीज़ें मैंने लिए हैं एंड आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा।
हाँ, एवरीडे हम जब कुकिंग करते हैं तो कुकिंग के बाद कोई ना कोई होम रेमेडी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर होम रेमेडी आप यूज़ हर रोज़ पॉसिबल नहीं होता, टाइम नहीं मिलता होम रेमेडी यूज़ करने के लिए, तो अगर वो ना भी हो तो ऐसा एक शीट मास्क आप ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें भी ये भी बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होते हैं एंड आप बहुत रिलैक्स फील कर पाएंगे। स्पेशली ये शीट मास्क हमेशा यूज़ करना चाहिए इसे दोपहर के टाइम में। देख सकते हैं कितने सारे बिल्कुल एलोवेरा जेल जैसे सीरम है मेरे फेस पे। और भी कुछ सीरम है इसके पैकेट में, वो मैंने बेसिन के ऊपर रखा है, बाथरूम के बेसिन के ऊपर। तो अभी मैं इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे मसाज करूँगी और फिर अपने फेस को क्लीन कर लूँगी और फिर जाऊँगी मैं शावर लेने। आज काफ़ी दिनों बाद मैं आपसे बाहर मिल रही हूँ। आज बाहर का वेदर एक्चुअली बहुत अच्छा है। मतलब विंटर में तो मैं अक्सर बाहर आके अपने बाल सुखाती हूँ, पर अभी इतना हिम्मत नहीं होता। पर आज जबकि थोड़ा-सा क्लाउडी वेदर है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि थोड़े टाइम के लिए एटलीस्ट मैं आ जाऊँ यहाँ पे। एक्चुअली चाहे सीज़न कौन-सा भी हो, धूप थोड़ा-सा कम रहे तो अच्छा लगता है, पर हाँ, विंटर में थोड़ा-सा धूप तो अच्छा लगता है। पर विंटर में भी अगर ज़्यादा धूप में आप बाहर रहेंगे ना, तो थोड़ा स्किन पे जैसे कुछ बर्न जैसा हो रहा है, ऐसा कुछ फीलिंग्स होता है कभी-कभी। तो आज का वेदर सच में बहुत अच्छा है। और पता है अभी जबकि मैं शैम्पू करती हूँ ना, तो मेरे बाल वो जो वाटर ड्रेन आउट होने का जो एक होल होता है ना हर वॉशरूम में, हेयर वॉश करते हो तो इतना ज़्यादा बाल वहाँ पे आ जाते थे। तो आजकल मेरे वहाँ पे बाल बहुत ही कम आते, मिनिमम 4-5-6, मतलब आप गिन के बोल सकते हैं, इतना कम बाल अभी रिमूव होते। हेयर फॉल के जो प्रॉब्लम है, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होते हैं, तो हेयर फॉल, डैंड्रफ होना, एज बढ़ने के साथ साथ हेयर जो रिग्रोथ होते हैं ना, वो भी कम हो जाते। तो इससे वो हर एक चीज़ को इम्प्रूव करेगा, मतलब आपके स्कैल्प के जो टिश्यूज़ है उसको इम्प्रूव करेगा। तो हर एक प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा। आप जस्ट एक बार यूज़ करके देखना। इसका प्राइस थोड़ा-सा ज़्यादा है, ओनली 100 ml का प्राइस है 599 रुपीज़, इतना ही शायद 599 रुपीज़, पर इसका काम उतना ही अच्छा है, मतलब फुल पैसा वसूल बोलते हैं, बिल्कुल ऐसा। आप कभी यूज़ करके देखना इसे, फिर आप खुद मुझे बोलेंगे। हे गाइस, तो ये है वो मेरी सारी चीज़ें जो कि अमेज़न से आए हैं, और भी 2 प्रोडक्ट बाकी है। तो मैं जब सारी की सारी चीज़ें आ गई तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं, और मुझसे एक्चुअली रहा नहीं जा रहा था, तो इसलिए मैं आज ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। और 2 चीज़ें रह गया है, वो जब बाद में आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। और वो दोनों ही फ्रिज ऑर्गेनाइज़र है, और सारे के सारे किचन ऑर्गेनाइज़र आ गए हैं। तो फर्स्ट मैं आपको दिखा दूँ ये 2 ब्लू एंड येलो का ये जो 2 कंटेनर है। एक है सॉल्ट के लिए और एक है टर्मरिक के लिए, जो हमेशा मेरे किचन के जो टॉप है वहाँ पे रहेगा, क्योंकि सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर हमेशा हमें हर एक कुकिंग में ज़रूरत पड़ती है। और मेरा जो भी किचन का जो डब्बा है और जो टर्मरिक का डब्बा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है दिखने में, आपको पता है। और ये सारी चीज़ें सिर्फ मैं अपने इस किचन के लिए नहीं, ये सारी चीज़ें मैं एक्चुअली ले रही हूँ मेरे नए किचन के ऊपर ध्यान रख के सारी चीज़ें मैंने लिए हैं। और ये है एक वुडन ट्रे, ये काफ़ी बड़ा है, इसमें 5 to 6 कप प्लेट्स आ जाएगा। मतलब सिर्फ अगर कप अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो 6 कप्स आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप प्लेट्स एक के ऊपर एक ऐसे रख सकते हैं, मतलब इतना इसका साइज़ है। और ये जो बॉटल है ना, ये मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने तो देखा होगा कि आजकल जो रेस्टोरेंट होटल में जो आप लंच डिनर के लिए जाते हैं तो ऐसे ही बॉटल होता है वहाँ पे, तो तब से मुझे ये बहुत पसंद था। पर सीरियसली ये ग्रीन कलर मुझे पसंद नहीं है, और मुझे पता भी नहीं था कि ये लोग तीनों के तीनों मुझे ग्रीन कलर के भेज देंगे। ये एक सेट में था, एक ग्रीन था, एक रेड था और एक येलो था। पर पता नहीं क्यों जब मैंने पैकेट खोला तो तीनों ही ग्रीन कलर का है, बिल्कुल बियर बॉटल जैसे दिख रहा है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और ये है एक कैंडल स्टैंड, जैसे कि आपको पता है कि मुझे कैंडल्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये वुडन है। ये एक ऐसे ट्रे में आते हैं, ये 4 है अलग अलग साइज़ के।
से ये फ्लोटिंग कैंडल आप इसमें डाल सकते हैं, ये एक्चुअली स्टैंड जैसा है। और उसके बाद ये है एक कंटेनर, एक नहीं मतलब इसमें कई सारे हैं और कितने पीसेज है ये मैं आपको नहीं बोल सकती। ये फ्रीज के लिए मैंने लिया है क्योंकि बहुत सारे काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि मैं नूडल बॉयल करके स्टोर कर लेती हूँ आर्यन के टिफिन के लिए। कभी कभी मैं सब्जियां काट के रख देती हूँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रख देती हूँ, तो उस टाइम में ये बहुत काम आते हैं। ऐसे एक सेट है मेरे पास वाइट एंड पिंक में, पर वो अभी धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। और प्लास्टिक की चीज़ें हर 4-5 महीने में चेंज करना बहुत अच्छा रहता है, वरना ये खराब हो जाते हैं। और ये है कुछ जिपलॉक बैग्स, तो ये भी रीयूज़ कर सकती हूँ मैं, तो इसलिए मेरे पास पहले भी काफ़ी सारे ऐसे जिपलॉक बैग्स थे, पर वो सारे रीयूज़ करते हुए वो ख़राब हो गए थे, तो फिर से मैंने एक सेट ले लिया है और ये बहुत ही काम का है। मैं जब भी नॉन वेज स्टोर करती हूँ ना तो मैं इसमें ही करती हूँ। मैं आपको कभी दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं नॉन वेज स्टोर करती हूँ। जब जल्दी जल्दी में आप मतलब नेक्स्ट डे आपको बहुत जल्दी है, आपके लिए आपके पास कुकिंग के लिए टाइम ज़्यादा नहीं है, तो चिकन एकदम से मैरिनेट करके इसके अंदर डाल दीजिए। नेक्स्ट डे जब आप कुक करेंगे तब कढ़ाई में बस ऑयल डाल के ये सारे मैरिनेटेड चिकन उस पर डाल के आप एकदम से मतलब 1 पॉट कुकिंग जो होता है ना वो आप कर सकते हैं। और ये भी बहुत ही ज़्यादा काम का है, बहुत ज़्यादा काम का है। मैं दिखाती हूँ ये क्या है। मॉस्किटो नेट होता है ना, तो वही मॉस्किटो नेट का ही वही क्वालिटी है एक्चुअली। तो ये भी जिप सिस्टम है इसमें। तो ये मैं किस लिए लिया है, मेरे जो वेजिटेबल का जो ड्रॉर है ना मेरे फ्रिज में, तो वहाँ पे जब मैं ग्रीन चिलीज, फिर ग्रीन बीन्स, पीस, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें रखती हूँ ना, तो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो उस टाइम में अगर इसके अंदर आप डाल के रखते हैं तो ये मॉस्किटो नेट जैसा है, तो इसके अंदर हवा भी पास हो जाती है, तो अंदर मतलब सफोकेशन भी नहीं होता और सब्जियां भी अच्छा रहता है। और एक एक चीज़ मतलब जब आपको बिन चाहिए तो बिन का बैग ऐसे उठा लीजिए, अगर आपको चाहिए ग्रीन चिली का बैग तो ग्रीन चिली का बैग ऐसे उठा लीजिए। तो ये ऐसे कुछ मतलब काम के लिए आते हैं। और इसका जो साइज़ है ये भी तरह तरह के हैं, तो आप क्वांटिटी के हिसाब से अपनी सब्जी स्टोर करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा काम का है। কি করবে এগুলো দিয়ে দেখো সব জিনিস কাজে লাগে। হ্যাঁ, और ये जो है ये मेरा बहुत ही पसंदीदा एक चीज़ है, ये है 2 ट्रे का सेट, ये एक ही साथ आता है। और इसके अंदर ये जो डिज़ाइन है ये आप देख सकते हैं, मतलब इसे मैं फील कर पा रही हूँ। ये कोई प्रिंटेड तो है, पर इसका जो कलर जो यूज़ किया गया है ना, ये कुछ फैब्रिक कुछ ग्लू जैसा है। मतलब इसको अगर आप इस तरह से खींचे, इस तरह से रब करें या किसी चीज़ से रिमूव करने की कोशिश करेंगे तब भी ये नहीं सूखेगा, ऐसा कुछ मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है। और इसका ये जो सारे डिज़ाइन से इसे आप देख सकते हैं, ये ऐसा है। अब साइड से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बाबा आवाज़ করে না, এই যে আমি কথা বলছি না কেউ শুনতে পাবে না আমার কোনো কথা, তাই না? प्लास्टिक कत बाजे आवाज़ है। तो ये ट्रे मुझे बहुत पसंद आया है। ये चाय पीना मतलब चाय या कॉफ़ी सर्व करना या जूस के ग्लासेस सर्व करने के लिए तो बहुत अच्छा है। और वैसे भी मैं ये यूज़ करने वाली किसी और चीज़ के लिए, इसके ऊपर 2 डब्बे डाल के मतलब 2 कंटेनर डाल के अगर यहाँ पे एक छोटा सा भास अब रख देते तो ऐसे ही टेबल के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे नहीं लगता ये मैं चाय सर्व करने के लिए यूज़ करूँगी, ये मैं किसी और चीज़ में यूज़ करूँगी, वो तो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। और सेम चीज़ है, सेम डिज़ाइन, सेम सब कुछ है, पर साइज़ थोड़ा सा इसमें इसका बड़ा है। ये इसमें 4 कप एंड प्लेट्स आ जाएगा। और इसमें 2 अगर ऐसे एंगल में अगर आप यूज़ करते हैं तो 2 आ सकता है, मतलब एक ही आएगा, कंफर्टेबली एक ही आएगा, 2 शायद नहीं होगा। तो ये है मेरा पूरा वो मतलब शॉपिंग हॉल जो कि मैंने अमेज़न से किए हैं। एंड रियली ये हर एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आया। पर ये बॉटल के लिए मैं हर सारे के सारे ग्रीन कलर के वो लोग दे देंगे, मुझे पता नहीं था। तो अभी मेरा नेक्स्ट काम होगा कि इसे एक्सचेंज किस तरह से करूँ, इसके बारे में कुछ देखना, क्या कॉम्प्लेन करूँ, मतलब एक रीज़न होना चाहिए, क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कलर अच्छा नहीं है या वो कलर नहीं है जो कि मैंने चूज़ की थी। देखते क्या करें। सो गाइज आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगा हो। ट्रेने तुम्हें কি করবে, अच्छा आस्ते आस्ते काचेर बॉटल আছে যেন ना भेঙे जाए। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छा लगा हो। और रियली ये बहुत अच्छा है। पर
क्या है कि इस घर में रहते हुए मैं और भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें अभी मैंने सिलेक्ट करके रखी है, पर वो सारी चीज़ें अभी मैं नहीं ले सकती क्योंकि सारे के सारे ऐसे सिरेमिक के हैं। पर ये सिरेमिक की 2 चीज़ें मुझे अभी लेना बहुत ज़रूरी था। सॉल्ट के जो डब्बा मैं यूज़ करती हूँ ना, वो अभी प्लास्टिक का है तो ख़राब भी होना स्टार्ट हो गया है, तो अभी दिखने में भी अच्छा नहीं लगता और ज़्यादा दिन तक प्लास्टिक यूज़ करना भी ठीक नहीं है। और जो टर्मरिक का जो यूज़ करती हूँ उसमें भी जंग लग गया है, वो भी स्टील का है ना, अच्छा वाला स्टील शायद नहीं है, तो उसमें जंग लग गया है। तो वो मैं अभी एक्सचेंज करने वाली थी, तो मैंने सोचा कि 2 एटलीस्ट ले लेते हैं। तो ये 400 ग्राम्स का है एक कंटेनर, तो आराम से हो जाएगा। तो अभी इसी के साथ मैं बनाऊंगी मेरा किचन ऑर्गेनाइजेशन वीडियो और फ्रीज ऑर्गेनाइजेशन। पर फ्रीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि और वो जो 2 कंटेनर वो आ जाए और मुझे शॉपिंग पे जाना होगा, तो मिथुन आ जाए, उसके बाद हम शॉपिंग पे जाएंगे। क्योंकि जब सारी चीज़ें फ्रीज में होगा तो ही आपको पता चलेगा ना कि फ्रीज के कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें रखना चाहिए। तो अभी जो ये 2-4 कपड़े हैं जो कि सुखाने के लिए दिया था, इसे मैं फोल्ड कर लूँ, उसके बाद मैं लूँगी थोड़ा सा रेस्ट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मुझे करनी है क्योंकि आज ही जस्ट वो कमेंट मैंने पढ़ा है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ बात करूं क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के 2-4 कमेंट्स मैंने रिसीव की थी। पर आज तो मुझे लगा कि मुझे बोलना ही चाहिए कि किसी ने मुझे बोला कि आप क्रिसमस पे आप सबको विश करते हो और भी ऐसे कुछ प्रोग्राम के बारे में शायद कुछ कहा था कि ओकेशंस के बारे में कि आप उसमें लोगों को विश करते हो, तो हमारे रमज़ान के टाइम में हमें क्यों नहीं विश किया। मैं बस आपको एक ही बात बोलना चाहूँगी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है, मेरा बहुत पहले का, तब मैंने इस ब्लॉग चैनल को जस्ट नया नया बनाई थी। वीडियो स्टार्ट करने के बाद ही मेरा सबसे पहले आप लोगों से यही कहना था कि मेरे जितने भी मुस्लिम व्यूअर्स हैं सबको ईद मुबारक या तो हैप्पी ईद, ऐसा कुछ मैंने बोला था, मतलब आप लोगों को मैंने विश किया था। मैं ईद में सबको विश करती हूँ और जब इस चैनल को मैंने क्रिएट किया था तो सबसे पहले जो बड़ा ओकेशन था वो था आप लोगों का ही, ईद था, तो तभी मैंने सबको विश किया। उसके बाद आया था दुर्गा पूजा, सबको मैंने विश किया। फिर आया था क्रिसमस, सबको मैंने विश किया। तो ये जो मेन डे है यहाँ पे मैं सबको विश करती हूँ, जो जबकि मुझे पता होता है, जो कि मुझे पता है उसमें। तो प्लीज़ गाइस इस तरह से मत बोलना। और पहले भी मुझे ऐसे कुछ व्यूअर्स ने, मुस्लिम व्यूअर्स ने बोला था कि आप मुस्लिम व्यूअर्स को रिप्लाई नहीं करते। दिस इज़ वेरी बैड। ये बिल्कुल भी मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करती। आप मेरे लिए, आप सारे व्यूअर्स एक जैसे हो, कौन क्या है ये कास्ट को लेके बातें करना प्लीज़ आप मत कीजिए मीडिया पे। मेरे लिए हर एक इंसान एक समान है जो कि बड़ा दिल रखता हो। अगर आप मुझे एक बड़ी बहन के हक से भी बोलते कि दी आपने मुझे हमें विश नहीं किया रमज़ान के महीने में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक सिस्टर जैसा फीलिंग आती है। या तो शोमल आपने विश नहीं किया हमें, मतलब ये हक जताने जैसी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। तब लगता है यहाँ कोई रिश्ता है हमारा। पर इस तरह से किसी और मतलब कुछ और चीज़ को सामने लाके आप इस तरह से बोलना कि आप उसको करते, इसको कर विश करते, अब हमें नहीं, हमें मतलब आप मेरे मुस्लिम व्यूअर्स को अलग कर रहे हैं मेरे सारे व्यूअर्स से। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आपको पता नहीं है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे चैनल में जितने भी वीडियो व्यू होते हैं ना, उनमें से 50% व्यूअर्स मेरे पाकिस्तान से है, मेरे बांग्लादेश से है और इंडिया से भी मेरे कितने सारे मुस्लिम व्यूअर्स हैं। तो मैंने किसी को भी इस नज़र से नहीं देखती हूँ और सारे के सारे इतना प्यार करते हैं और इतने उनके जो वर्ड्स हैं ना, वो अगर कभी पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा वो लोग कितना प्यार करते हैं मुझे। तो फोटो नहीं आया तो दादा फोन ছিল না কেন ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে। हेलो सो गाइज, मैं अपने ब्लॉग को जस्ट एंड ही करने वाली थी, पर उस टाइम में मेरा डोर का बेल बजा और फिर मैंने देखा कि अमेज़न से मेरा जो 2 प्रोडक्ट रह गए थे ना, उनमें से एक आया है। और ऑब्वियसली ये होगा फ्रिज के जो शेल्फ है उसके मैट। ये भी मैंने कलरफुल ही दिया था, पर पता नहीं ये अभी क्या आया है, अभी देखना पड़ेगा। कलरफुल चीज़ें कितना अच्छा लगता है ना।
हाँ ये कलरफुली आए हैं। यस मैट। ये फ्रिज में यूज़ करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो ग्लास के शेल्फ होते हैं ना, उसमें अगर कुछ लग जाए तो उसमें दाग आ जाती है, तो निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर आप रेगुलरली इसे मेंटेन नहीं करते तो बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें आराम से यूज़ कर सकते हैं, पर इतनी ज़्यादा शेल्फ तो मेरे पास नहीं है। मेरे फ्रिज में 2 शेल्फ है एक्चुअली, तो एक तो टूट गया नया, जब मैंने इसे परचेज़ किया था उसकी 3 महीने के अंदर ही वो टूट गया था, और बाकी एक ही शेल्फ बचा है, तो उसमें मैं चेंज कर करके इसे यूज़ कर पाऊँगी। और नीचे जो एक बॉक्स ऐसा है उसके अंदर भी एक डाल दूँगी, तो वहाँ पर भी तो मैं चीज़ें रखती हूँ। तो ब्लू, येलो एंड रेड, पिंक। तो लास्ट में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको दिखा पाई हूँ इस वीडियो में, और बाकी के जो एक रह गया है वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी किसी एक ब्लॉग में, या तो फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन जो वीडियो मैं बनाऊँगी तो ज़रूर देखेंगे। सो गाइस, इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी और मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी, तो आगे जैसे मेरे रूटीन है वो रूटीन चलता रहेगा, और इस तरह से कल भी आएगा आपके लिए एक नया ब्लॉग, और तब तक के लिए इस ब्लॉग में एंड करती हूँ। सो बाय बाय।